ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की ऐसी पावन कथा के बारे में बताने चल रही हूँ, जिसमें माता पार्वती द्वारा भगवान शिव से यह पूछे जाने पर कि पृथ्वी पर जो दुखी है वो और भी ज़्यादा दुख पा रहा है और जो सुखी है उसका सुख बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में पूछा। तो महादेव ने माता पार्वती को संतुष्ट करने के लिए जो रहस्य बताया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मित्रों, यूँ तो महादेव छोटे से कृत्य से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, एक बेलपत्री चढ़ा दिया जाए तो अपनी कृपा बरसाते, परंतु जब वह कुपित होते हैं तो वह अपने भक्तों के ऊपर उसका उल्टा प्रभाव डालते हैं। जो इंसान बेईमान होता है, धोखेबाज होता है, उसके ऊपर महादेव की कोई कृपा नहीं रह जाती है, तो फिर उसे दुख का भोग भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो लोग पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी हैं, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो लोग सुखमय जीवन बिता रहे हैं और आप उन्हें दुख नहीं देते हैं, वो सुख में ही प्रसन्नता पा रहे हैं, उन्हें दुख से मतलब भी नहीं है। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलकर देखने के लिए कहा कि हे देवी, क्यों ना हम लोग धरती पर चलें और इस बात को स्वयं ही भांप लें। और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास जाकर अपना डेरा जमाया और वहां पर निवास किया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य के रूप में तो यहाँ आए हैं, इसलिए हमें यहाँ नियमों का पालन करना होगा, हमें यहाँ मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा, हाँ, नियमित रूप से भोजन करना होगा। तो इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए बाहर जाता हूँ। जब तक मैं बाहर से भोजन बनाने की व्यवस्था करके लौटूंगा, आप रसोई के चूल्हे की व्यवस्था कर लेना। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए सोचने लगी और बाहर से कुछ ईंटें लेने के लिए निकल गईं। और गांव में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जर्जर हो चुका मकान दिखा, जहां पे उन्होंने उस मकान से कुछ ईंटें निकाली और घर लेके आ गईं और एक चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही वहाँ भगवान प्रकट हो गए। तब माता पार्वती ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए हैं, अब भोजन भला कैसे बनेगा और हम क्या खाएंगे। भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी थे जिनका कि रख रखाव सही ढंग से नहीं था, जिनके की ईंटें जर्जर हो चुकी थी और वह मकान गिरने के किनारे थे। तो मैंने उन जर्जर मकानों से कुछ ईंटें निकाल ली और मैं उन ईंटों को यहाँ लेके आई, जिसके द्वारा मैंने एक चूल्हे का निर्माण किया। भगवान ने फिर से कहा कि जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिए। तुम उनकी ईंटें निकाल कर ले आई और तुमने उनसे चूल्हा बना दिया। तुमने सही घरों की ईंटों की दीवार क्यों नहीं लाई? तुम उसे भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। वह घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो भला मैं उन घरों की ईंटें निकालकर उन्हें कैसे बिगाड़ सकती थी। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे ही पार्वती, तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर यही है कि जिन लोगों ने अपने अच्छे कर्मों से अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से कर रखा था, तो उनके घर को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, उनकी ज़िंदगी में मैं दुख कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि उनके कर्म ही इतने अच्छे हैं। और जो लोग कर्म से गिरे हुए हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो मैं
उनको सुख भी कैसे दे सकता हूँ। इंसान अपने कर्मों के हिसाब से गति पाता है और उस कर्म का ही फल भोगता है। मनुष्य के जीवन में जो भी दुख आता है वह अपने कर्मों के द्वारा ही दुख पाता है, और जो भी सुख आता है वह भी अपने कर्मों के द्वारा ही पाता है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा वह सत्मार्ग पर चले और कभी भी कोई भी दुख ना झेलना पड़े। हाँ, जिससे इतनी मजबूती और खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी भी उसकी कोई भी ईंट दूसरा कोई ना निकाल सके। प्रिय बंधुओं और मित्रों, इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चुनाव करें और अपने पथ पर आगे बढ़ें। सही कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा उन्नति की राह को पाता है और गलत कर्म करने वाला व्यक्ति उसके गलत प्रभाव को भी झेलता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।